बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? बड़े खुश लग रहे हो, राखी रूखी मस्त बांध के आए हो। हाँ हाँ, रक्षाबंधन मस्त बनाने किती दिवस का? हैं? 2-3 दिन से दिमाग खराब, रक्षाबंधन मना रहे थे तुम लोग। हाँ, अच्छी बात है। बहनों का प्यार। हैं? हैं? चलो अच्छी बात है। तो बच्चा ठीक है, अभी रक्षाबंधन खत्म, अभी अपना बंधन चालू। मॅथ सोबत का? बरोबर आहे का नाही? हा, त्याला नाही सोडावचा. हा साथ देणार आहे तुम्हाला, एक वेळचा भाऊ साथ नाही देईल, पण हा गणित भू साथ देणार है, समझला का? चला पाएगा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया था, है ना? ऑलमोस्ट एंड के तरफ जा रहे हैं। 6.2 एक्सरसाइज अपना चल रहा है। कौन सा एक्सरसाइज? 6.2। ठीक है, अच्छा देखो यार, 6.2 एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट वो भी हम लोगों ने खत्म ही कर लिया था। एंडिंग के मेरे ख्याल से 3 या 4 एग्जाम्पल अपने बचे हुए हैं। ठीक है, उसमें सबसे मेन, अगर वो एक्सरसाइज 6.2 पूरा का पूरा एक्सरसाइज किसी पे बेस्ड होगी तो वो कौन सा फॉर्मूला है अपना? जिस फॉर्मूले पे 6.2 एक्सरसाइज बेस्ड है बड़ा, एक्सरसाइज 6.2 कौन सा फॉर्मूला? तो a प्लस बी का कुछ नहीं, a का क्यूब b का क्यूब, मतलब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। क्या डाउट? इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। बस हम लोग क्या करते हैं, क्या फॉलो अप लेते हैं, किस हिसाब से प्रोसीड करते हैं, इसके पहले मैंने आपको इत्याद करा दिया है। ठीक है, अभी एक दो एग्जांपल हम लोग देते हैं। तो देखो बच्चा, अभी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। कोणता? 6वां, 7वां आणि 8वां। 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का एग्जांपल हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो? अरे सारे बच्चे, तो बोलो भारत माता की। अरे एक नंबर, चलो चलो देखो, तो उसमें से 6वां एग्जाम्पल काहीतरी म्हणते, का म्हणते? 6 कुठे गेला का? वाय स्क्वेअर प्लस 1/8 y का होल, बापा बापा बापा, वाय क्यूब हो, वाय क्यूब प्लस 1/8 क्या है? y का क्यूब। समझे क्या? बस पहला काम हम लोग क्या करते भाऊ? सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? कंपेयरिंग। बस अपने जो स्टेपिंग है ना, उस चीज को हम लोग फॉलो अप लेंगे, इसके बुनियाद पे ऐसा ना हो कि हमारा मतलब कुछ भी ऐसे वैल्यू कुछ गलत आए, या स्टेपिंग गलत निकले, या आंसर गलत निकले, सीधा सीधा, है ना? है ना? थोड़ा सा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो पहला काम कौन सा रहा? कंपेयरिंग। कंपेयरिंग किसके साथ? अपना फॉर्मूले के साथ। क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके बुनियाद पे आप लोग ये सर्च करोगे कि भाऊ ए ची व्हॅल्यू का आणि बी ची व्हॅल्यू का, कंपेयर करो। तर ए क्यूब म्हणजे काय रे भाऊ? ए क्यूब म्हणजे काय? तर वायचा क्यूब। समझ रहे हो? और उसी के चलते बी क्यूब म्हणजे का रे भाऊ? 1/8 चा क्यूब। काय डाउट? थोड़ा सा तो भी, उल्लू सा तो भी। चलो मेरे को एक बात बताओ, अभी अब ये क्यूब अगर उधर गया, क्यूब अगर इक्वल टू के राइट में गया, क्या बनता? एक नंबर। ये चीजें पता रहनी चाहिए बारीक सारी का। क्यूब रूट बनता बाल, हाँ, तो वाई क्यूब। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्यूब रूट और अंदर का क्यूब, ये दोनों दुश्मन है कि भाई भाई नहीं है? जानी दुश्मन है ना? ठीक है, तो भाऊ ये और ये मर गया। क्यूब रूट और क्यूब एक साथ आए तो मर जाते, जैसे स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक साथ आया तो मर जाता, सेम वैसा ही है। तो बचा क्या रे भाऊ? फिर एक ही वैल्यू, खत्म। क्या यहां तक चीज समझ में आई? पहला काम हम लोग यही करेंगे। जनरली हम लोग भूल जाते हैं ये चीजें करना, डायरेक्ट डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो? हमें डायरेक्ट कोई भी चीज करनी नहीं है, ये मान लो। समझ रहे हो? थोड़ा सा वक्त जरूर जाएगा, 1 ही मिनट ज्यादा का जाएगा ना, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट तो फील करेंगे कि यार जो मैंने सॉल्व किया है वो सही है। समझ रहे हो बात को? ये जो अभी बढ़िया अच्छा खासा मस्त आपका छोटे छोटे क्लास है, 7th बोलो 8th बोलो, है ना? ये क्लास में ही ये बारीक बारीक चीजों को आपको अपनाना है कि यार मैं कैसे एग्जाम्पल या कैसे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं करके। फिर बाद में तो डायरेक्ट डायरेक्ट वाले ही काम रहते हैं। इनका बाद में सिर्फ इम्प्लीमेंट मतलब इम्प्लांट करना है आपको, बाकी उससे अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलो देखो, अब ए की वैल्यू मिली, अब बीची सांगा जी, बीची। अरे क्यूब अगर उधर भगता है तो क्या होगा भाऊ? क्यूब रूट किसका?
ये पूरे का 1/8 y का क्यूब। सर ये क्यूब है जी, लेकिन ये 8 तो नहीं है, लेकिन 8 को देखते बराबर मेरे को कि नहीं एक याद आ रहा है, रोज हम लोग कुछ तो भी टेबल स्क्वायर और क्यूब करते हैं नहीं का समीक्षा का कर तुम सांगा बरं भाऊ 8 म्हणता बरोबर डोक्षित काय येते ग ये 2चा क्यूब है ना, आणि मग नंतर 27 म्हणता बरोबर डोक्षित काय येते जी 3चा क्यूब, आणि मग नंतर 64 म्हणता बरोबर डोक्षित काय येते जी 4चा क्यूब, आणि मग नंतर 125 म्हणता बरोबर काय येते जी, आणि मग डायरेक्ट सपासप अगर सपोज 2 से 16 म्हणता बरोबर डोक्षित काय येते जी, आणि मग त्याच्यानंतर 3 4 3 म्हणता बरोबर डोक्षित काय येते जी, आणि 5 से 12 म्हणता बरोबर डोक्षित काय येते जी, आणि 7 2 9 म्हणता बरोबर काय येते जी, आणि 1000 म्हणता बरोबर काय येते जी, समजला का जी, समजला का जी, या गोष्टी पाठच ठेवा, म्हणजे हे जे काही एग्जाम्पल्स अपन मतलब जो भी अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे हैं, आपको नहीं लगता कि ये सारे के सारे चीजें उसी में है, इसलिए तो रोज हम लोग इस चीज की प्रैक्टिस लेते हैं, नहीं ज्यादा एटलीस्ट 10 तक तो भी आपको टेबल स्क्वायर क्यूब आने चाहिए, वो नवोदय वाले बच्चों का बात छोड़ दो, हाँ उनका 25 25 30 तक आ रहा है उनको, ठीक है, तो आप अभी अंदाज लगाओ आपको कहां तक आना चाहिए, आप तो 8वीं में हो, ठीक है, मेहनत आपको ही करनी है, किस हिसाब से करनी है आप लोग सोचो, आपको कितना आना चाहिए ये डिपेंड आप पे ही करेगा, मैं बताने वाला नहीं ना कोई और दूसरा, ठीक है, मैं थोड़ा सा बस मदद कर सकता हूं कि नहीं बच्चा ऐसे पढ़ा जाए करे, या इस स्टेप का मतलब ये स्टेपिंग का फॉलो किया जा सकता है करके, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ना, बराबर है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको पहचानने वाला कौन है पता है, आपको सबसे ज्यादा जानने वाला कौन है? आप लोग खुद, आपको क्या आता क्या नहीं आता ये मेरे को पता है क्या, पापा मम्मी को पता है क्या, आपको ही पता है ना, समझ रहे हो, तो इसलिए किस हिसाब से आप इस चीज को फॉलो अप करते हो, किस हिसाब से क्या क्या चीजें लर्न करते हो डिपेंड आप पे करेगा, समझ रहे हो बातों को, ओके है ना, तो कितना वक्त देना है क्या देना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन ये याद करके रख लो बच्चा, बहुत जरूरी चीज है, साथ ही साथ टेबल, साथ ही साथ स्क्वायर, साथ ही साथ क्यूब, ये आपको आने ही चाहिए, क्लियर है, क्लियर है, तो देखो अब देखो ना डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपन, अब जिसको ये पता है जम गया काम, जिसको नहीं पता सत्यानाश था ना छोड़ देता था यहीं पे वो, बराबर है, तो अब देख 8 मतलब क्या होता है 2 का क्यूब, तो b मतलब क्या रे भाऊ क्यूब रूट 1/8 मतलब 2 का क्यूब, और ये y का क्यूब, भाऊ सर क्यूब रूट क्यूब और क्यूब जानी दुश्मन है ना, मार दो दिमाग खराब, ये भी मर गया ये भी मर गया ये भी मर गया, बचा क्या ये 1/2y, मतलब b की वैल्यू आपको रेडी है कि नहीं है, क्या ये बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई, समझ रहे हो बातों को, पक्का है ना, तो इसको मिटा दू क्या ना, इसको मिटा दू ना, ठीक है, याद तो याद है आप लोगों को, अरे बाप ये तो डस्टलेस बोल के दिया रे मेरे को रे, फलता डस्ट निकल रहा है इसका, हाँ इधर लिखू क्या बाबा, चल देखो अब उसके बाद की स्टेप बता रहा आता, आपला फॉर्मूला है, काय फॉर्मूला है रे, ड्यू टू फॉर्मूला बोलना बाड़ा अभी, ड्यू टू फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, ए मतलब जो भी आपका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बोलते बराबर दिमाग में एक तो माइनस ट्वाइस ए बी आता या फिर प्लस ट्वाइस ए बी आता, वो वाला फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करना, भाऊ बोलना नहीं, ए स्क्वायर माइनस ए बी छेस मना, तू दोन नसेस मना, समझला का, चला वैल्यू पुट करो, चलो ए की वैल्यू एट सर वाई, बी की वैल्यू 1/2y, चलो पहले पुटच करो दिमाग खराब, उसके बाद ए की वैल्यू y स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू y, उसके बाद b की वैल्यू मतलब इंटू 1/2h ना, समझ रहे हो,
ये ऐसा हो गया प्लस बी की वैल्यू 1/2y का स्क्वायर। अरे क्या ये बात पकड़ में आई क्या? सभी को समझ में आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, सन्ना पी को धन्ना एवरेज में सॉल्व करो। चलो इसका कुछ हो सकता क्या? कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि वैसे y प्लस 1/2y और उसके बाद सर y स्क्वायर। सर ऊपर में और नीचे में सेम नंबर या सेम कुछ भी दिखे ना, मर जाता बोलना सर। देखो सर ऊपर में y नीचे में y, मेला जी मरा कि नहीं मरा? मरा ना। तो भाऊ बचा क्या? -1 मात्र 2। दूसरा कुछ बचा क्या? चलो प्लस भाऊ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। सर आंसर होगा जी? मग नाही तर का आंसर हो तो आ गया आंसर। समझ रहे हो क्या बातों को? समझ रहे हो बातों को? एक नंबर तरीके से इसको मस्त पैकी नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना? ये भी एग्जाम्पल मेरे को कल 2 टाइम्स चाहिए। कितना चाहिए बड़ा? 2 टाइम्स। समझ रहे हो बातों को? ठीक है, देख लिया कल का, चेक कर लिया सभी का, है ना? प्रॉपर देखो बच्चा, जिस हिसाब से आपको बोला जाता है 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स लिख के ही लाओ, 3 टाइम्स लिख के ही लाओ। अरे तो कुछ नहीं है, शुरुआत है अभी, वो 5-5 6-6 बार चला जाता है। ठीक है, वो एग्जाम्पल को देख के मैं लगता है कि नहीं भाई इसको मेरे को किस हिसाब से आपको जज करना है करके। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। अरे क्या ये बात पकड़ में आई क्या सभी को? तो चलो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7वां कौन सा एग्जाम्पल आएगा सांग बरा? ए क्यूब प्लस 8/, अरे हा तर बया समजते। मला सांग, आता याच्या पहिले 8 खाली होता, 8 खाली होता, आता वरती आहे। गोष्ट तेच करावं लागेल ना, रफ 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 रफ। आता थोडसा फास्ट घेऊ, काढून नको घेऊ? ठीक आहे, तो भाऊ पहिला काम काय? कंपेरिंग। कोणता रिंग? कोणासोबत? ए प्लस बी चा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, चला तो कंपेयर कराल बाळा। तर ए क्यूब इक्वल्स टू किती रे? सर ए क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब झाला। तो बया ए इक्वल्स टू किती येईल? क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब मे लगा, कारण की क्यूब रूट आणि क्यूब मरतात ना भाई। चला तर ए ची व्हॅल्यू किती ग? एच। सर ए इक्वल्स टू एच आया सर, काय झाला का? ए इक्वल्स टू एच आला। समजला ना? टेन्शन काही घेवायचा नाही। चल मग दुसरा का म्हणते? बी क्यूब इक्वल्स टू काय रे? बी क्यूब इक्वल्स टू क्या है? 8/a का क्यूब। क्या ये बात पकड़ में आई क्या? और ये क्यूब उधर भागेगा तो क्या होगा? बी इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8/a च्या डोक्सीवर 3। बट अब बीच बताया था मैंने, बट 8 इज नथिंग बट क्यूब ऑफ किसका? 2 का क्यूब मतलब 8 होता है ना भाऊ। तो 8 के जगह पे 2 का क्यूब लिख देता, खत्म का। कोई बात नाही, समजला का नाही? नाही बरोबर आहे का नसेल? नाही सांग ना भाई, बरोबर आहे ना? मग हा चल, तर देअर फॉर डायरेक्ट बी इक्वल्स टू किती लिहूगा? क्यूब रूट ऑफ किसका? 2 का क्यूब और साथ ही साथ ए का क्यूब। अब बीच बताया ना मैंने क्या कि क्यूब रूट क्यूब और क्यूब साथ में दिखे भाऊ, पहली फुर्सत में मार डालो रे, पहली फुर्सत में मारो। मेला 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 म्हणजे का राहिला? बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय ए। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? क्या ये बात समझ में आई क्या? पक्का? तो भाऊ ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। अब भाऊ अपन अपने फार्मूले में पुट करेंगे, खत्म काम। ठीक है, चलो फॉर्मूला बताओ। ड्यू टू फार्मूला। कौन सा मुला? फार्मूला। देखो देखो मैं क्या बोलिया आपकी? नहीं, मेरा पास फार्मूला है। कौन सा? देखो ए के लेवल पद बी के लेवल इक्वल, नहीं 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 क्यूब। हाँ बताओ बताओ। ए फोलोड बी ए टेल माइनस ए बी फोलोड बी टेल। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू 2/a, ए की वैल्यू
एता तेल माइनस ए ती वैल्यू ए बी ती वैल्यू 2 बाय ए प्लस बी ती वैल्यू 2 बाय ए ता तेल का टेबल ठीक आहे. आता मी का म्हणतो पाय हा पाहू ए आणि ए मर गया कि नहीं मर गया नहीं समझा समझा ना मारे क्या बोला ये एते ए नित्य ए तो मलदाता मतलब उपल का तेम है नित्य का भी तेम है मतलब मलदाता ने मलदाता चलो मल गया. तो अब देखो ए पोल 2 बाय ये दत्त का बता कुछ हो तो तक तक इसका अरे कुछ हो सकता है इसका नहीं हो सकता ना तो फिर 2 बाय ए अच्छा ठीक है ए केवल माइनस तल तल हातात दोनच देतात दोनली नदली पोल पोल तल तू दोन तात्वेल त्याल ए तात्वेल ए ट्वेल्व आंसर नहीं समझा अरे समझा कि नहीं समझा भाई चिंदी भर रहा था भाई पूरा चिल्लर का नहीं समझ रहे हो क्या बात आई क्या पकड़ में बस आप स्टेप को फॉलो अप करो ए की वैल्यू निकालो बी की वैल्यू निकालो फॉर्मूले में पुट करो चीजें एक्सिक्यूट हो जाएगी अपने आप क्लियर है लास्ट एग्जांपल देखते बच्चा ठीक है चलो देखो लास्ट एग्जांपल देखते बताओ कौन सा है लास्ट एग्जांपल धीरे धीरे मिटाना पड़ता रे बाबा नहीं तो पूरा ये डस्टलेस्ट वाला भी मिलता है क्या रे ये भी तो डस्टलेस्ट वाला है दिमाग खराब पाडलन नवीन नवीन बॉटल चलो भाऊ सांगा का नेक्स्ट कौन सा है 8वां कि 7वां 8वां देखो रे देखो 8वां हमगा एग्जांपल 1 प्लस का सांगते का है अच्छा हाँ मी म्हटलं पहिलेच क्यूब म्हणते तो क्यू हो क्यू क्यूच्या सोबत हाँ क्यूब और सर 125 दिखते बराबर मेरे दिमाग की बत्ती चालू बोलना किस हिसाब से 125 इज नथिंग बट क्यूब ऑफ बस ये रफ चलना चाहिए भाव दिमाग है समझ रहे हो अच्छा कौन था रिंग अरे एकच नंबर तो चलो क्यूब प्लस बी क्यूब कंपेयर करोगे तो ए क्यूब इक्वल्स टू क्या होता 1 और बी क्यूब मतलब क्या होता क्यू चा क्यूब डिवाइडेड बाय 125 क्या ये बात पकड़ में आई क्या सभी को समझ में आई क्या चलो अब देखो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ अब एक क्यूब अरे क्यूब उधर भगा तो क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 1 सर 1 का कुछ भी करो 1 का स्क्वायर रूट करो 1 का क्यूब रूट करो 1 का कुछ भी करो वो बेचारा एकच रहता क्या रहता एकच रहता मतलब इसका आंसर ए की वैल्यू कितना एकच रहेगा क्लियर है क्यूब रूट लो फोर्थ रूट लो फिफ्थ रूट लो कितना भी रूट लो जितने भी जिंदगी में आपको ऐसा याद आए कि इसका इतना क्यूब रूट होगा सॉरी जो भी कुछ तो भी रूट होगा समझ जाना उसका आंसर क्या आने वाला है बस उसका कोई टेंशन लेने का नहीं क्लियर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्यूब रूट ऑफ 1 फोर्थ रूट ऑफ 1 10th रूट ऑफ 1 चलो नहीं चलो 1000 रूट ऑफ 1 हाँ समझे क्या समझे ना नहीं समझे अच्छा सीधा सीधा मना सर म्हणा इन्फिनिटी रूट ऑफ 1 पप्पा चाले आता त्याच्यात नाही समजला बाय नाही समजला हाँ चल तो बाऊ अरे बाऊ मुझे बी हाँ सांग बी क्या आएगा अब वो उधर भगा मतलब क्यूब रूट ऑफ क्यूब एट क्यू चा क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स 25 कोई डाउट कोई शक तो देखो फिर सर 1 से 25 म्हणल्यावर माझ्या डोक्यात का नाही एक आला का 1 से 25 इज नथिंग बट बोलना क्या बोलना बट 1 से 25 इज नथिंग बट 5 राइट खत्म क्या ये बात क्लियर है अरे सभी को समझिया नहीं समझा हाँ तो
तो भाऊ बी इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ क्यूचा क्यूब डिवायडेड बाय 5चा क्यूब. काय डाऊट? काय डाऊट? अरे बाळा बघ. तर भाऊ मी काय म्हणतो, क्यूब रूट क्यूब अरे क्यूब बस रप 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 माळा दिमाग नाही समजा. हा चलो काय उरलं रे, v इक्वल्स टू मात्र क्यूब डिवाइडेड बाय 5. एट ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी, बस. अब कौन सा फार्मूला, ड्यू टू फार्मूला. बताओ मेरे को कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का, अरे बापा बापा बापा, इक्वल्स टू ए क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वेअर मायनस ए बी. अरे वा वा वा, आमच्या पुरी पोरायला तर एक नंबर पॉइंट झाला. चला भाऊ चला, ए ची व्हॅल्यू, बी ची व्हॅल्यू क्यू बाय 5, ए ची व्हॅल्यू 1 चा स्क्वेअर मायनस ए, अरे ए किती जी 1, बी किती जी क्यू बाय 5 प्लस बी किती जी क्यू बाय 5 चा होल स्क्वेअर. काय डाउट, कोई डाउट? सर कैसा करूं जी बोया, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसका तो उद्धार पहले हो गया था ना, अभी इनका उद्धार करते. 1 चा स्क्वेअर 1, 1 इंटू क्यू इंटू 5, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीपल करो वहीच बनता. समीक्षा इंटू 1 ते विचार करते, समीक्षा इंटू 1 वरती आहे का काय, समीक्षा नाही का, रोवण्या इंटू 1, रोवण्या म्हण ना रोवण्या. अच्छा ह्युमर. तर अगर भावाचं नाव घेतलं असत काही फरक पडणार आहे, किती चांगला गा. त्याला पाहून मी त्याच्या भावाची आठवण करून देतो, याच्यापेक्षा किती चांगली सुखाची गोष्ट हो का नाही, नाही का, बरोबर आहे का नाही अय चिमणे, बरोबर का नाही. हा तर पाय मग चल मायनस 1 इंटू क्यू बाय 5. तसाच कोणासोबतही अगर एक ना गुणाकार कराल तेच 1 इंटू क्यू बाय 5 तर क्यू बाय 5. चल प्लस क्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आंसरम. क्या ये बात क्लियर हुई हम? पक्का? आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तीनों के तीनों एग्जाम्पल 6, 7, 8 ये जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया है मुझे 2 टाइम्स चाहिए, जितने मैं लिख के दिया है. समझ रहे हो बात को? 2 टाइम्स मुझे कल चाहिए. ओके है ना, किस हिसाब से प्रोसीड करते हो आप लोग देख लेना, है ना. टेस्ट देखेंगे, कल टेस्ट है स्कूल की अपनी. हाँ तो ठीक है ना, टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे. तब तक देखो, तब तक बहुत खुश रहिए, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, शुक्रिया.